जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं मेरे और मेरे गुरुजी का नाता तो जन्मों-जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी-अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी, गुरुजी हम सबको, सुमन आंटी जी आपको, हमारी पूरी संगत को गुरुजी खूब-खूब ब्लेस करे। आज का मेरा सत्संग ये है कि अभी सुबह के 11 बजे हैं और आज थर्सडे है और मैं सुमन आंटी जी के गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कट में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का सत्संग ये है, आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, मतलब वो बहुत कम बिलीव होगा किसी को। ये उनको ही बिलीव होगा जो सह रहे हैं और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि आज का जो सत्संग है ब्लैक मैजिक के ऊपर है। क्या है संगत जी कि हमारे घर में एक नेगेटिव एनर्जी है जो कि 24 घंटे हमारे पास ही रहती है। तो संगत जी क्या है कि कल मैंने एक सत्संग में सुना जिसमें वो बता रहे थे कि आपके घर में एक अच्छी वाली एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन जो अच्छी वाली एनर्जी है उसका प्रभाव कम है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव बहुत है। और क्या हुआ संगत जी कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे यहाँ क्या हुआ कि बहुत पहले जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है कि एक दीदी थी, ताई जी की बेटी, और उनकी डेथ हो गई थी। मतलब उनको कोई बीमारी हुई और उनकी डेथ हो गई। उनके घर वालों ने मतलब उनकी केयर भी नहीं की और उन्हें ऐसे ही हॉस्पिटल में छोड़ दिया और बेचारे की ऐसे ही डेथ हो गई। तो आपको पता ही है कि जो अनमैरिड होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाए तो उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो उनके ऊपर भी बहुत उनके अंदर भी बहुत इच्छाएं थी। तो क्या हुआ संगत जी कि अभी भी मैं जैसे वो कर रही हूँ तो वो नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल सुन रही है और मेरे बिल्कुल पास है और मैं उनको नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल देख पा रही हूँ। वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है, किसी और को नहीं दिखाई देती है। तो मेरे ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता तो मैं किसको सुनाऊँ, मुझे यही समझ नहीं आती है। तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो सत्संग में शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ कि उनकी जब डेथ हो गई तो उन वो कभी दाई के ऊपर आने लगी, कभी उनकी बहू के ऊपर आने लगी। फिर वो बहुत तंग करने लगी। तो फिर उन्होंने किसी ने बोला कि आप इनको मनवाओ और इनका मंदिर बनवाओ। तो हमारी ताई सास ने उनका मंदिर बनवाया और उनको मनवा लिया। तो वो शांत हो गई। फिर क्या हुआ कि हमारे और ताई जी के रिलेशन जो है खराब होने शुरू हो गए प्रॉपर्टी के कारण। तो संगत जी क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के कारण वो सारे सारे जो रिलेशन ख़त्म हो गए उन्होंने केस कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो उन्होंने मना कर दीदी को रखा हुआ था उसकी नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर में भेज दिया। अब वही वो एनर्जी है जो कि चाहती है कि मैं उसको मुक्त करूं और उसको तीनों बहुओं में उसने मुझे ही ढूंढा है। उसको लगता है कि शायद मैं ही उसकी मुक्ति कर सकती हूँ। तो मैं उसको मुक्त करने के लिए मैं शिव महापुराण भी पढ़ती हूँ। उम, अभी मैंने एक सत्संग में सुना कि ऐसे अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको चाहिए कि आप आंवले का पेड़ या केले का पेड़ या और क्या था, आंवले का पेड़, केले का पेड़, बड़ का पेड़, और पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गई हूँ संगत जी। वो आप या तो 7 दिन लगातार लगाएं, नहीं तो शनिवार के शनिवार 7 शनिवार आप वो पेड़ लगाएं। क्योंकि अगर वो आप पेड़ लगाओगे तो वो जो एनर्जी है वो आपका पीछा छोड़ देगी। तो संगत जी अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला है शायद हम वो पेड़ लगाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाउन टाइप है और पेड़ मिलते भी बहुत कम है। तो उस आत्मा की आत्म नेगेटिव एनर्जी को
मोक्ष मिले उसके लिए मैं सब कुछ करूँगी। मैं अभी भी वो मुझे दिखाई दे रही है नेगेटिव एनर्जी, और उसने कहा है कि अगर ये मुझे मुक्ति नहीं देगी तो जब ये मरेगी तो मैं भी इसको मुक्त नहीं होने दूँगी। तो मैं हाथ जोड़ के इस नेगेटिव एनर्जी को कहती हूँ कि मैं आपको मुक्त कराने के लिए सब कुछ करूँगी जो आप कहोगी, लेकिन आप मुझे तंग करना छोड़ दो, आप मुझे दिखाई देना बंद कर दो, आप यहाँ से चले जाओ। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है आप उनके पास जाओ। मैं तो आपको जानती तक भी नहीं, आप कौन हो कौन नहीं हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है संगत जी, लेकिन ये एनर्जी क्यों मेरे पास आई है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है और वो मुझे सुन भी रही है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं इसी टाइप के, ब्लैक मैजिक के, इसी आत्मा के, काली साई के, और मैं सुन रही हूँ। और मुझे पता है गुरु जी मुझे इस आत्मा के चंगुल से मुक्त करा कर ही रहेंगे। अब मैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मुझे ये सब सुनाने के लिए, क्योंकि मैं तो अनजान थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आपके सत्संग सुन सुन के मुझे सब कुछ पता चला है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से बाहर निकाल दो। गुरु जी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। आपने कल मुझे अमृत वेला बख्शा और मैंने कल का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं 4:15 बजे उठी, लेकिन आज फिर लेट हो गई। पता नहीं ये नेगेटिव एनर्जी मुझे कुछ भी अच्छा काम नहीं करने देती, ना ही मुझे मंदिर जाने देती है। तो गुरु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप जल्दी जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाओ। अगर किसी संगत के पास इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे ज़रूर बताएं। सुमन आंटी, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो मुझे बताएं आप। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं इस सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी असहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी असहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन है और आज 5 तारीख है और मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में बैठ के। आज गुरुवार है, मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और गुरु जी का सत्संग छोटा सा शेयर कर रही हूँ। और सुमन आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपका भी धन्यवाद। संगत जी, आज मैं पूजा कर रही हूँ गुरु जी के मस्तक पर मैंने चंदन टीका लगाया और गुरु जी के जब मैं देख रही हूँ मस्तक पे तो नाग बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी जी, गुरुपा से मैंने अरदास कराई थी। गुरुपा, मुझे छोटा सा बिजनेस करने का बहुत दिनों से मन है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना छोटा सा कोई भी बिजनेस घर बैठे करूँ, जैसे पर्स बनाना। ये सब मुझे बहुत शौक है। मैं बहुत दिन से ही सोच रही थी कि मैं पर्स का बिजनेस करूँ। यूट्यूब पर मैंने देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे शौक भी है थोड़ा सिलाई फराई करने का। तो मैंने एक दुकान में गई थी, मैंने उससे पोटली बैग बनाया था तो मैंने उसे दिया। तो बोला अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। पर मैंने उसके पास अच्छे दिन 6 महीना हो गया होगा रखा था और उसने कहा कि नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो आपका पोटली रखा हुआ है ले जाइए। तो मैं जा नहीं पाई, थोड़ा दूर था तो नहीं गई। फिर एक दिन मैंने गया कपड़ा लेने तो उसने कहा कि आप अपना पोटली भी ले लीजिए। तो मैं अपना पोटली बैग ले आई, उसने तो नहीं बेच पाया। फिर घर रखी, मैंने सोचा एक चूड़ी वाली दुकान है, जान पहचान है, मैंने उसके यहाँ ही बहुत सारा सामान कभी-कभी लेती हूँ, तो पहचान है। तो हमने फिर कल बुधवार को मैंने अपनी बेटी से कहा अगर तुम उधर जाओगी, उसकी सहेली आई है घर एग्ज़ाम देने के लिए, दोनों मिलके पीजी का, तो यहीं पर रहती है। उसने कहा चलो मानसी, मैं चूड़ी थोड़ा लूँगी और बैंगल्स भी खरीदूँगी। तो हमने कहा जाओ। तो उसने शाम में निकली तो हमने कहा तुम पोटली बैग भी ले जाओ और अंकल को दे देना। तो उसके दुकान में भीड़ था तो मेरी बेटी उसे पोटली बैग दे दिया, बोला अच्छा ठीक है रख दो हम देख लेंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करा तो गुरुपा ये छोटा-सा पोटली बैग का बिज़नेस मुझे घर बैठे चला दीजिए। तो उसने दुकान वाले तो ले लिया, अब चलाना गुरुजी की मर्ज़ी है और मुझे विश्वास है गुरुपा मेरा ये छोटा-सा बिज़नेस घर बैठे चला ही देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे पति अंकल के भाई को
थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, उसे यहाँ भागलपुर में दिखाया तो उसे डायबिटीज़ और डायबिटीज़ है, और उसे जब ऑफ़िस में काम कर रहे थे उसे हार्ट का थोड़ा दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, तो वो जाँच कराए तो बोले कि इसमें थोड़ा-सा हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मेरे पति अंकल अपने दोस्त लोग से सलाह लिए, तो उसने कहा कलकत्ता में ही अच्छा डॉक्टर है इसका, वहीं पर दिखाइए, यहाँ पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे पति अंकल और बड़े भैया और उसके वाइफ़ तीनों मिलके कलकत्ता गए हैं। आज 4 दिन 5 दिन हो गए हैं। आज आज गुरुवार है, आज आने वाले हैं। तो वहाँ पे जाँच कराएँ तो कुछ नहीं निकला, जय गुरुजी, उसका भी तबीयत ठीक हो गया और अच्छे से दवाई-ववाई खाएँगे और भी ठीक हो जाएँगे। और मेरी बेटी का तो मैंने सत्संग की ही हूँ कि 12 मार्च को उसका शादी है। सब गुरुजी अच्छे से करवा देंगे, और मेरे पति अंकल को भी डायबिटीज़ है, गुरु पाव उसे भी ठीक कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बहुत टेंशन लेते हैं, और गुरुजी तो सब जानते हैं, मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई हूँ कि मेरे पति अंकल अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए और गलत संगत छोड़ दे, तो मैं बड़ा-सा शुक्राना सत्संग यथाशक्ति अपने घर में करूँगी। इसके लिए गुरुजी के चरणों में मैंने अरदास लगाया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अ, और ये मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग था। सुमन आंटी जी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु पा आपको खूब-खूब ब्लेस करे। मैंने एक वीडियो भी भेजा था, आपने यूट्यूब पर शेयर कर दिया था। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी की जैसी इच्छा। और मेरा ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। सुमन आंटी जी, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि धन्यवाद। लख-लख शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सुमन आंटी जी, मुझसे जाने-अनजाने में जो भी भूल हो गई होगी सत्संग बोलने में, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कल का दिन गुरुपा ने, आज मेरा बर्थडे है। गुरुपा की कृपा से आज का मेरा दिन बहुत ऑफिस में अच्छा गया, और कल रात को भी मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे ने मेरे लिए केक नहीं, उसकी जगह पे पिज़्ज़ा लाया। शुक्राना गुरुपा। कल कल रात से लेके आज अभी 4 बजकर 51 हुए हैं, तब तक का जो मेरा सफ़र आपने निकाला वो बहुत ही खूबसूरत निकाला। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये आपकी ही मेहर है। ऑफ़िस में इतना टेंशन होने के बावजूद आज के दिन सब लोग मेरे से इतना अच्छे से रहे। मेरे ऑफ़िस के बच्चों ने भी, मैं ऑटिज़्म चाइल्ड की स्कूल में काम करती हूँ टीचर का, तो आज मेरे सभी इतने अच्छे बच्चे मुझे गुरुपा ने ये स्पेशल बच्चों की सेवा जो दी है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छे खाना देने का शुक्राना, मेरे आँख का जो भी कष्ट है वो मिटाने के लिए शुक्राना, मेरे शरीर को निरोगी काया बनाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को भी ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट अनंतम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता पिला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता पिला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता पिला। सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आज गुरुपा को मैंने बोल के ही निकली थी कि गुरुपा मुझे आज तो तुम दर्शन दोगे ना। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक बाज के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। मैंने इतने सालों से वहाँ कभी बाज नहीं देखा है। मैं ऑफिस जा रही थी, तभी बाइक पे मेरा लड़का आज मुझे रखने आया था, तो वहाँ पे एक झाड़ है, वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे ऊपर से एकदम से बाज उड़ के गया। शुक्राना गुरुपा, आपने किसी ना किसी रूप में तो मुझे दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझे जो भी बोलते हैं मैं वो करती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हूँ, कभी कभी गलतियाँ भी करती हूँ, लेकिन वही टाइम पे गुरुपा का मैसेज आता है, गुरुपा पकड़ करते हैं हमारी कि फिर से गलती करके बैठी। शुक्राना गुरुपा ये सब बातें बताने के लिए। और आप सच में हमारे पियो इतने अच्छे हो मेरे गुरुपा। मुझे जब लाड से बोलते हैं ना, तू तो मेरी दी है, तू तो मेरी प्यारी दी है, तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, तुझे तो मैंने चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। तो शुक्राना गुरुपा, इतना स्पेशलाइज करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुपा हमेशा मेरी गलतियाँ भी मुझे बताते हैं और जो मैं जिस तरह से मेरे परिवार को सँभालती हूँ, उसके लिए भी मुझे बोलते हैं और जिसके लिए मैं बहुत मतलब उनकी सेवा करती हूँ लेकिन मेरी कदर नहीं होती, तो उसके लिए भी गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज में बताते हैं, "जहाँ तेरी कदर नहीं होती तो वहाँ पे क्यों तू इतना घिसती है? क्यों करती है? छोड़ दे, अभी तू अपने लिए जी, मैं बैठा हूँ तेरे लिए।" तो शुक्राना गुरुपा, ये सब हमें सद्बुद्धि देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर पल, हर साँस, हर क्षण, जब तक आपने हमें बोलोगी ना कि जब तक ये ज़िंदगी रहेगी तब तक ये बेटी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हमेशा करती रहेगी। अनंतम अनंतम, लख लख, धन धन, कोटम कोट, अनंतम कोट शुक्राना गुरुपा का। कल मेरा बेटा जो इंटरव्यू के लिए गया था उसका जो भी रिज़ल्ट आया वो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। हम मेरे बेटे को हर तरह से ब्लेस करने के लिए शुक्राना। अभी मैं सुमन आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना क्योंकि आप हमारे मैसेज हमारा शुक्राना जो शेयर करते हो उसके लिए अनंतम अनंतम आपका भी शुक्राना कि गुरुपा ने आपको इतनी अच्छी सेवा दी है। अब मैं हर तरह से अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज गुरुवार है, आज 5 तारीख है, वाहेगुरु का दिन है और गुरुवार गुरु जी का दिन है क्योंकि सब तो गुरु जी का ही दिन है। आज कल मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी और मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी कह रहे थे सत्संग शेयर कर, तो गुरुपा पहले मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा कान पकड़ के सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी चाहती है उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। और पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल सत्संग शेयर करवा रहे थे और गुरुपा कह रहे थे, कुड़िए मेहर अब बरसने ही वाली है। तो गुरुपा की मेहर है और कल गुरुपा ने पूजा रूम जो साफ सफाई जो करवाई, गुरुजी का जो रैक जो है मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किए ऊपर से नीचे और उसके बाद मैंने सबके आसन बिछाए, एक रंग येलो येलो और सबको विराजमान किए और गुरुपा ने सेवा लिए और उसी समय गुरुजी पता नहीं बहुत ही अच्छे सुबह से दिन तो कट रहे थे, क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसा लग रहा था जब भी मैं मोबाइल देखती और जब मुझे कुछ ऐसा होता तो गुरुजी का मोबाइल ये जब मैं देखती तो उसमें गुरुजी कहते नहीं कुड़िए तेरे साथ साथ हूँ, उसमें 7 की ब्लेसिंग। फिर जब मैं मोबाइल उठाती फिर 7 टू 5 का ब्लेसिंग। फिर मैं जब मोबाइल उठाती कुछ देखने के लिए अंकल जी बोलते अपना काम करो अब, साफ सफाई करो अब। कल मैं 10 बजे घर में झाड़ू लगाई क्योंकि मैं अंकल जी के साथ गुरुजी ने काफ़ी समय बितवाए, बातचीत किए और इस दौरान हमने पालक की जो साग जो होती है मैंने वो भी बनाए। सारे सब्जी सब मटर छिमली गुरुपा ने बातचीत करते हुए सब छुड़वाएँ और सब साग सब्जी धुलवाएँ और जो भी कपड़े जो होते हैं वो भी सब करवाएँ। और उसके बाद गुरुजी ने बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगवाए, गमले हटा-हटा करके पानी छींटा, मरवाएँ और गुरुजी की ये कृपा है। और जो मैंने कहा कि पूजा रहती है सरिया रहे थे, तो मैं जो शिव परिवार का जो स्वरूप मैंने ऊपर जो टाँगे अ, उसमें है लगाने का, तो मैं सोची कि उसमें चुंदरी भी उसमें भी लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। मैंने सबके मतलब कि अभी गुरुजी ठंडा नहीं गया है, सबको मैंने गरम कपड़े ही ओढ़ाए और इस तरह से मैंने कि चुन्नी इस पे ढक देती हूँ। जब मैं ढकने के लिए कोशिश कर रही थी, उसी समय शिव परिवार का स्वरूप
मेरे हाथों के पास एकदम रैक पे वहाँ से उतना दूर से गिरा, जो कि माता रानी का वहाँ पे स्वरूप है, मतलब मूर्ति है। मैंने सोचा मार्बल की कहीं चोट-वोट तो नहीं लग गई? मैं देखने लगी माता रानी को, खुल के शीशा भी खुल गया, फ्रेम भी खुल गया और इस तरह से गिर गया। मुझे लगा आज गुरुजी पता नहीं कौन-सा कष्ट था, ये वाले स्वरूप गिरे और मुझे लग रहा था कि गिर जाएँगे क्या? तो उनके नहीं, नहीं, नहीं गिरेगा। पर इतने ज़ोर से गिरे और मैंने देखने लगा कि पता नहीं गुरुजी मेरे परिवार पे कौन-सा कष्ट आन आया जो पूरे सिर्फ़ परिवार पर, अपने पूरे परिवार पर ले लिए और हमारे कष्ट को काटे गुरुपा। और मुझे ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ घर में कि कोई कष्ट भी आया था और चला गया। गुरुजी ऐसे हैं। उस समय भी गुरुपा 13 की ब्लेसिंग और इस तरह से गुरुपा 7 की ब्लेसिंग देते रहे और मुस्कुराते और गुरुपा मुस्कुरा ही रहे थे। और गुरुजी मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया गुरुजी? फिर मैं देखने लगी, देखी कि शीशा नहीं टूटा था, कहीं से फ्रेम भी नहीं टूटा था। फिर मैंने, क्योंकि मैं जो एक गुरुजी का स्वरूप जो येलो चोले वाले हैं, तो मैं वो स्वरूप जो लगाई तो मुझे लगा कि गुरुजी आपको टाइट लग रहा है क्या? मैं खूब अच्छे से साफ-सफाई करके मैं गद्दे पे बिछा के विराजमान कर रही थी। तो मैं ये सवाल करी, ठीक है गुरुजी मैं बड़ा वाला फ्रेम ले आऊँगी। तो पता नहीं क्यों वो स्वरूप इस तरह से गिरे और गुरुजी कष्ट लिए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा और गुरुजी हमारा कष्ट काटे। और फिर मेरी जो आंटी स्कूल से आई, तो हँसते हुए आई और मेरे अंकल जी बोले, "देखो बिल्ली पकड़ के लेके आई है।" नहीं, डॉगी का बच्चा पकड़ के लेके आई है। तो बोली, "कहाँ है, कहाँ है?" तो कहती कि नहीं ये बैग हाथ में इस तरह से लाई थी, उतरी थी, इसीलिए हम इसको मज़ाक से बोल रहे हैं। तो मेरी आंटी भी अच्छे से आई क्योंकि कल मॉरल साइंस का मेरे आंटी बेटी का एग्ज़ाम था, तो मैंने पूछा, "कैसा गया एग्ज़ाम?" तो उसने स्माइल करके जवाब दी, बोली, "अच्छा गया।" तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब रिज़ल्ट गुरुपा देखेंगे, तो मैं गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो परिवार पे इतना बड़ा कष्ट आया था, गुरुजी ने कहीं भी कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने अपने ऊपर लेके और गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर कर और सत्संग सुन, तब तुझे पता चलेगा। खूब अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी ने एक मैसेज और दिया कि तेरा शाम तक तेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा। तो मेरी दीदी का संजय तेरे तो फ़ोन आया था कि जो लड़का की बात कर रही थी कि वो आया है, सब देखने गए थे, सब लोग बोले अच्छा है, घर परिवार अच्छा है। तो गुरुजी चलिए गुरुपा आपने मेरा टेंशन खत्म कर दिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनकी प्यारी बेटी सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी जितनी भी विशेषण पूरी हो और वो हमेशा जो है वो शक्ति और प्यार से भरी इसी तरह से हमें सभी संगतों के सत्संग को आपके शिष्य तक पहुँचाती रहे और उनके जो भी वो सेवा सिमरन करती हैं वो दिन पर दिन बढ़ता रहे, यही आपसे कामना के साथ मैं आज के सत्संग का मैं आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी कृपा के पावन महामंत्र से आरंभ करते हैं। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना है कृपा कि आप शिवरात्रि पर अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं और हम जो है आ रहे हैं आपकी बेटी आपके पास। आपने बहुत बहुत मेहर की है, आपका हर दिल के कोने से आपके हमारे प्यारे घर और आपके प्यारे बड़े मंदिर पर हम मंदिर में आकर ही मैं आपका मन से शुक्राना करूँगी गुरुपा। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं वहाँ पर आपका शुक्राना कर सकूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हमें इतनी सारी रहमतें दी हैं, इतनी सारी कृपा आप करते जा रहे हैं और जो भी आप करते हैं वो हमारे लिए बेहतर होता है और बेहतर जो है वो हम जो होगा वही आप देते हैं। तो आपका बहुत 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 शुक्राना है। कल भी आपने काफ़ी सारी शॉपिंग कराई, इसके लिए आपका शुक्राना है कृपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। आपने बहुत सारे कष्टों को बिना हमें बताए ही दूर कर दिया और ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं
आपने मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को बहुत बार नई ज़िंदगी बख्शी है और उसकी हमेशा रक्षा की है, इसके लिए भी शुक्राना है। मेरे हस्बैंड अंकल को आपने ब्लेस किया है, उनके सारे जो भी कष्ट थे, उनको होते थे बार-बार, वैसे कभी उनको जो ये कोल्ड कफ हो जाता था, कभी उनके माइग्रेन हो जाता था, तो वो सब आपने दूर किया। बहुत जो टाइम से उनको होता था, वो सब आपने दूर किया और उन्हें अपने इसी चरणों से में जोड़ दिया। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुपा का जिसके शुक्राना करना मतलब करती हूँ, उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे को इतनी हिम्मत दी कि वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है। बच्चों के अंदर ईमानदारी और काम में जो है मेहनत करने की शक्ति आपने दी है, इसके लिए शुक्राना है। वो आपको अगर आपके नियमों पे चलते हैं या सही रास्ते पे चलते हैं, तो वही आपकी सेवा होती है। भला ही वो फ़िज़िकल रूप में आपसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपने उन्हें अपने संस्कारों से जोड़ा है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। हमेशा उन्हें किसी न किसी की मदद करी है। तो जैसे मैं बताना चाहूँगी कि एक बार मेरे बेटा जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। तो वो क्योंकि घर पे ऐसे थोड़ा जैसे कभी होता है ना लाइब्रेरी में शांति रहती है, घर पे हम कभी होते थे तो वो लाइब्रेरी पढ़ने जाता था। वहाँ पर उसको एक लड़की एक दिन वो पढ़ रहा था, एक लड़की उसके पास आई और उसने उससे हेल्प माँगी कि वो उसको जो है वो इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जो उसको मैथ्स में समझ नहीं आती हैं, तो आप मुझे हेल्प करोगे करके उसने बोला और मैं जो भी आपको पैसे या खाना कुछ भी हो मैं खिला दूँगी या पैसे दे दूँगी। तो मेरे बेटे ने उसको पढ़ाया वहीं पर और लाइब्रेरी में ही और वहाँ शुरू किया, उसको समझा दिया और फिर वो डेली उनसे पढ़ने लगी। बाद में उसने अपनी पूरी बातें शेयर करी कि उसके मम्मी-पापा जो हैं वो उसकी मम्मी तो है पहले ही उनको छोड़कर जा चुकी है, किसी और के साथ वो भाग गई थी मम्मी उनको छोड़कर और उसके पापा ने उसके लड़का-लड़की में डिफ़रेंस करके लड़के को बहुत सारा पढ़ाने के लिए यूएस भेजा और लड़का ने कुछ पढ़ा नहीं और पैसे ख़राब करके वापस आया। फिर उसके पापा ने दोबारा उसको भेजा यूएस दोबारा और उनकी सारी जमा-पूँजी इसी तरह ख़त्म हो गई और उसको पढ़ाने के लिए उसके पापा ने बोला कि मेरे पास अब 10th के बाद मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो चाइनीज़ लड़की थी और उसने इस तरह से वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि मतलब बेटा-बेटी में पापा डिफ़रेंस कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहती थी। तो मेरे बेटे ने उसको पढ़ाया वो पढ़ाता रहा रोज़ ही उसको और उससे पैसे उसने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए जबकि वो एक स्टूडेंट ही था, बेटा भी मेरा और वो जैसे 10th में थी तो मेरा बेटा 12th में था। तो उसने फिर भी उसको अच्छे से पढ़ाया इंग्लिश भी और मैथ्स भी और वो लड़की के बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो उसने जो है 12th किया। उसके बाद बस यहीं पर आई गई हो गई और कुछ दिनों बाद ऐसे ही में बहुत दिनों के बाद एक ऐसा हुआ एक दिन रात को मेरे यहाँ हम सैटरडे था, हम देर तक उठे थे, संडे था आई थिंक हम देर तक उठे थे। तो फिर उसके बाद मैं सोने के लिए गई तो मेरे बेटा मैं सोई के लिए गई थी, थोड़ी देर सोई होंगी, मेरी नींद पड़ी हुई थी, मेरे बेटा आकर मुझे उठा के बोला मम्मा मैं आपसे एक बात बोलूँ? मैं क्या कि वो लड़की जो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो जो है वो बाहर खड़ी है उधर रास्ते पे और वो रो रही है क्योंकि उसके पापा ने उसको वो घर छोड़कर आ गई है, घर पर लाई हुई उसने वापस घर छोड़कर आ गई और उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया और वो अब आधी रात को कहाँ जाएगी? और वो रोने लगी मैं कहाँ जाऊँ? और मुझे आप हेल्प कर दो करके, तो वो क्या यहाँ आ सकती है? तो मैंने बोला हाँ, हाँ, क्यों नहीं आप उसको बुला के लेके आओ। तो मेरे बेटे मैं उठ गई, मेरा बेटा उसको लेकर आया और क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी थे और उसको उस वक़्त पढ़ना भी था और वो क्या वो उसने फिर वो हम उसे घर पे रखा और उसके एग्ज़ाम थे उन दिनों और वो हमारे घर पे ही रहकर उसने 5-7 दिन वो उसने कहा वो धीरे-धीरे अपने लिए अकोमोडेशन ढूँढ लेगी फिर वो चली जाएगी। लेकिन वो घर पे रही और ऐसे 5 करके वो 1 हफ़्ता 1 हफ़्ता 10 दिन हमारे घर रही और मैंने अपनी बेटी के रूम में उसको सुला दिया और मेरा बेटा दूसरे रूम में सोया। तो वो बाद में वो वहाँ पर रहने लगी तो अचानक फिर वो हम हमारे बोलते मैं यहीं खाना खाऊँगी, उसने हमारे घर का ही खाना खाया चाइनीज़ होके और वहीं पर वो रोज़ पढ़ती रही और इस तरह से मैंने जॉब छोड़ी हुई थी उस वक़्त मैंने उसका पूरा ध्यान रखा, उसे खाने-पीने की और एग्ज़ाम में उसे कोई तकलीफ़ ना हो करके मैंने उसको अच्छे से किया। मेरे बेटा ने भी अच्छे से उसको पढ़ाया और उसके बाद उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो उसको कुछ टाइम बाद उसको रहने के लिए अकोमोडेशन भी मिल गया और उसने फिर लोन अप्लाई किया और एजुकेशन लोन और वो लोन लेकर पढ़ने चली गई। तो पढ़ने गई और उसने बहुत-बहुत थैंक यू कहा और बहुत रोई वो और उसने बहुत थैंक यू कहा कि हमने आपने मेरी मतलब अनजान होकर भी इतनी हेल्प करी। तो मतलब बहुत बड़ी बात है किसी लड़की को अपने घर में रखना एक्चुअली और वो लड़की वो भी चाइनीज़ लड़की जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। तो गुरुपा ने इस तरह से बच्चों को सूझ दी और मैंने अपने बेटे को कहा, देखा तुमने वो भगवान ने तुमको इशारा समझाया है कि तुम्हारे माँ-बाप सब अच्छे हैं, तुम्हारा सबका ध्यान रखते हैं, तो तुम्हें भी अपने आप से ही आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और दूसरे के दुखों को
को समझ में आया है जिसके माँ-बाप इस तरह से बिहेव करते हैं, उस बच्चे पर क्या गुज़रती है। ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल दिया है भगवान ने आप लोगों को सिखाने के लिए। तो बेटा वैसे ही पैरेट ही वो कहता है, मम्मी हम तो पैर ही समझते हैं, लेकिन हम भगवान ने और भी सिखाया। तो इस तरह से बच्चों के अंदर हेल्प करने की शक्ति वो आई और उसने बहुत उसके बाद में भी उसकी बहुत हेल्प करी। दोबारा भी वो एक बार फिर वो उस हॉस्टल में रहने लगी, उसके बाद 1-2 साल वो नहीं आई। फिर वो एक दिन फिर आई कि मुझे हॉस्टल में जो है वो रह रही है जहाँ पर डॉन होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती बच्चे जो है आपको एन्जॉय करते हैं, खाते-पीते होंगे, डांस-वांस करते हैं और उसको डिस्टर्ब करके बुला कि तुम भी आओ। ज़बरदस्ती अगर वो नहीं चाहती उसकी रैगिंग करने लगे। तो वो आकर उस दिन भी वो हॉस्टल का रूम छोड़कर आ गई और हमें बोली कि मुझे वहाँ पर नहीं रहना है, वहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती ऐसे-ऐसे करते हैं, तो आप मेरी हेल्प करो। तो फिर हमने उसे यहाँ पर रखा और फिर वो भी अपना ढूँढती रही, हम भी उसके लिए अकोमोडेशन बाहर अलग ढूँढते रहे। अचानक उसको कुछ दिनों बाद एक जगह बाहर जो है शेयरिंग में अकोमोडेशन मिल गया, फिर वो वहाँ जाकर रहने लगी। इस तरह से गुरपा उसकी बहुत बार उन्होंने हेल्प करी और वो अब वो ठीक है और अभी तो खैर कॉन्टैक्ट इतना नहीं है क्योंकि हम सब बिज़ी हैं, वो भी बिज़ी है। तो इस तरह से गुरपा ने बस हमें उसकी हेल्प कराई और फिर हमने छोड़ दिया। इस तरह से बच्चों को अंदर सूझ दी, यही सूझ बेटी को भी दी। बेटी के साथ भी उसकी फ्रेंड आंटी ने एक प्रवास में रहती थी। उसके मम्मी-पापा मतलब उसके मम्मी जो है उससे शादी से पहले उसका उसको जन्म दिया था और उससे शादी जिससे उसकी बेटी हुई उससे शादी नहीं की उसने। तो और उसके बाद वो बेटी को मतलब बड़ी तरह से बिहेव करने लगी, उसके बाद से दूसरे से शादी कर ली और इस तरह से वो दूसरे से शादी करी और बेटी को वो बिल्कुल ही इग्नोर करके करने लगी और वो अपने नाना-नानी के पास रहने लगी यहीं पर। नाना-नानी वो भी थोड़ा बूढ़े ही थे और वो लड़की बड़ी परेशान रहती थी। उसके बाद धीरे-धीरे नाना-नानी बूढ़े हुए और रिटायर हुए और वो चले गए यहाँ से और उसको उसकी मम्मी के पास छोड़ गए। उसकी मम्मी उसके साथ बहुत बुरी तरह से मतलब केयर नहीं करती और बहुत बुरा बिहेव करने लगी अपनी सगी माँ और वो एक दिन घर छोड़कर आ गई और उसने कहा कि मुझे अपने पास रख लो कुछ टाइम। मैं धीरे-धीरे मतलब उसने एजुकेशन लोन अप्लाई किया था और उसको यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन के लिए पैसे आए नहीं और उसको लास्ट डेट थी उसके पास पैसे की जो थी उसकी मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए मेरे पास पैसे नहीं है और उसे कुछ भी नहीं दिया। तो हमने फिर उससे बोला ठीक है हम लोग तुझे देते हैं। हमने उसकी फ़ीस वगैरह जमा करी और उसको अपने घर पे रखा। तो वो 4 महीने हमारे घर रही और मेरी बेटी ने हम सबने उसकी हेल्प करी। उसके बाद धीरे-धीरे उसने जब देख एजुकेशन लोन उसको मिल गया उसके बाद वो उसने घर ढूँढा और वो बाहर शेयरिंग में रहने लगी और उसके बाद उसने काम भी करना शुरू कर दिया। लड़की बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छी थी। आज भी वो मेरी बेटी की बहुत पक्की दोस्त है और हम जब भी उसकी मुसीबत होती है तो हम उसकी मदद करी। उसके घर की डाउन पेमेंट से लेकर सब कुछ उसकी मदद करके वो बाद में उसने पैसे वापस करे जॉब करके। तो मतलब इस तरह से गुरुपा ने बेटी को भी दिखाया और वो कि मतलब माँ-बाप पेरेंट्स का क्या जगह होती है, जबकि उनको मेरे बच्चों को सब पता था, लेकिन फिर भी गुरुपा ने उनके जो ये कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए इस तरह से दोनों बच्चों को भगवान ने ये दिखाया कि पेरेंट्स की एक अलग जगह होती है, जबकि बच्चे हमारे पहले से ही अच्छे थे, लेकिन उनकी जो मतलब उनको ये पता चलेगा कि संसार में मेहनत करना और माँ-बाप की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चे तो सीखते ही रहे और सब कुछ करते रहे और बच्चों के अंदर ये हेल्प की फीलिंग बचपन से ही आ गई और दोनों बच्चों के अंदर ये मदद करने की भावना है गुरुपा, इसके लिए भी बहुत शुक्राना है आपका। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो पहले से ही ऐसे हेल्प करने के नेचर के हैं। वो पूजा का और हेल्प मतलब करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तो उन्होंने भी बहुत सबका अच्छा किया। तो इस तरह का परिवार देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज के सत्संग को मैं यहीं पर गुरुपा के इस पावन महामंत्र से समापन करती हूँ। गुरुपा आपका हर वेला हर चीज़ का शुक्राना, दिल के हर कोने से शुक्राना है। अच्छे बच्चे देना जो हम औलाद माँ-बाप की पूंजी होती हैं, उनको सही रास्ता दिखाना दिखा के स्ट्रॉन्ग बनाना गुरुपा आपके ही के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके पावन महामंत्र से समापन करते हैं। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा संगत जी और सुमन जी में क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को इसी चरणों में स्वीकार करना और सभी के बच्चों को इसी तरह से सही मार्ग दिखाना जैसे आपने मेरे बच्चों को दिखाया है हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी रोज़ गुरु जी बोलते हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती, तो मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी, तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि काफ़ी दिन से पहले मेरे पैरों में बहुत परेशानी चल रही थी, यानी कि एड़ी के साइड में। तो नसें एकदम से ना मतलब फूल के पैर रात को टेढ़े हो जाते थे और पिंडलियों में भी, घुटने से नीचे जो हमारी मांसपेशियाँ, वो भी मेरे पैर अकड़ जाते थे।
तो मैं बहुत परेशान होती थी संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी जो मेरे पैरों की नसें अकड़ती हैं और आप अपनी कृपा से इसको ठीक रखना रात को, आपकी बेटी को नींद आ जाए, आपके आशीर्वाद से। तो संगत जी मैं रोज़ मेरा ये काम था, हफ़्ते 10 दिन मैंने यही गुरुजी के साथ अरदास करी रात को और उनका मंत्र जाप करके लेटती थी और लेट के भी मंत्र जाप ही करके करती-करती मैं मतलब सो जाती थी। तो संगत जी करते-करते देखो मेरे गुरु महाराज जी ने वो जो मेरे पैरों की समस्या थी ना नसों की, संगत जी वो ऐसे ख़त्म करी जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे कभी ये वाली नसों की प्रॉब्लम थी या नहीं। अब मैं बड़ी हैरान होती हूँ संगत जी कि मेरे जो नसों की प्रॉब्लम मेरे पैरों में होती थी, अब मेरे तो नहीं होती। इस तरीके से मतलब मैं सोचती हूँ, तो मैं तो मन फिर मेरे ध्यान आया कि नहीं मैं तो गुरुजी के आगे रोज़ अरदास करती थी और बड़े मंदिर भी अरदास करके आई थी गुरुजी से कि मेरे ये पैरों की जो नसों की प्रॉब्लम है गुरुजी, इसको यहीं अपने बड़े मंदिर में ख़त्म कर दो। उस दिन के बाद में मतलब मैं अरदास करने लगी थी, तो गुरुजी ने मेरी देखो संगत जी वो मेरी अरदास सुनी। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा-सा और है गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का छोटे से शुक्राने में देखना गुरु जी की कितनी बड़ी महिमा है। कहने को छोटा ही हम लोग बोलेंगे, पर उसमें गुरु जी की महिमा देखो कितनी है। संगत जी अभी 4-5 दिन पहले मैं रात को यानी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, बस ऐसे ही 12 बज गए, साढ़े 12 बज गए, 1 बज गया, ऐसे करते-करते 1:30 बज गया संगत जी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोई नहीं हूँ। पर मैं संगत जी, मैं इतनी बुरी तरीके से डरी हूँ ना, कि पूरा मेरा घर गूँज उठा। मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे एक थप्पड़ मारा हाथ पे। बड़ी तेज़ मेरा बेटा भी उठ के आ गया कि मम्मी को क्या हो गया? संगत जी, मैं एकदम चुप हो गई। उठ के फिर मैं वॉशरूम गई, मैंने पानी पिया। मैं बिल्कुल अपना दिमाग का संतुलन ख़त्म मतलब ऐसा था जैसे मेरा ख़त्म हो गया, बिल्कुल शांत हो गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पूछा, "क्या हो गया था?" मैं बोली नहीं। सुबह पूछा, फिर मैं बोली नहीं। मतलब मेरे से 2-3 बार उन्होंने ये बात रिपीट करी है, मैं नहीं बोली। पर संगत जी, मेरी जो अंतर आत्मा है ना अंदर की, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी अंतरात्मा मुझे ये कहा मेरे अंतरात्मा ने कि गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन-सा संकट काटा है, कौन-सी काली क्रिया काटी है, जो रोज़ सत्संग में रोज़ मुझे गुरुजी सुनवाते थे। तो संगत जी, मैं बोली नहीं घर में किसी से, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। फिर शाम को आके मेरे हस्बैंड ने मेरे से फिर पूछा कि रात को क्या हो गया था? मैंने कहा मुझे नहीं पता, गुरुजी को पता है ना? फिर मैंने रात को गुरुजी से अ, अरदास करी, गुरुजी रात को ऐसा कौन-सा कहर आया था आपकी बेटी के ऊपर? मुझे खुद को ही नहीं पता संगत जी, क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग द्वारा मुझे जवाब दिया, सत्संग द्वारा अपनी संगत उनकी संगत ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे मेरा पता नहीं ना जाने कौन-सा भारी संकट था और कौन-सी वो काली क्रिया थी, तो गुरुजी ने वो मेरी ख़त्म करी थी और वो सब काली क्रिया और जो भी ब्लैक मैजिक था गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी, आपको लख-लख बार शुक्राना। मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे यही बोलती हूँ कि गुरुजी इतना भारी संकट आप अपनी बेटियों का अपने ऊपर लेते हो, अपना भी ध्यान रखा करो गुरुजी। मैं अपने गुरु महाराज जी से अब यही बोलती हूँ क्योंकि एक बार मेरे से गलती हुई थी, तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, "मैंने तेरा कितना बड़ा संकट काटा सपने में और क्या नाम जोत के ऊपर मैं रोज़ तुझे दिखाता हूँ। 1 हफ्ता हो गया मैं बीमार पड़ा हूँ, तूने मेरी मतलब तबीयत भी नहीं पूछी, मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं।" उस दिन के बाद मैं अपने गुरु महाराज जी से यही बोलती हूँ, "गुरुजी, हमारा संकट काटने से पहले आप अपना भी ध्यान रखा करो। आप अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हो, तो आप अपना भी ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, आप 90% तो रुपए में से काट देते हो, 10% हमें भी सहने दिया करो।" पर गुरुजी को कुछ दिखता होएगा कि मेरी बेटी ये सहन नहीं कर पाएगी, तो गुरुजी ने मुझे ये संदेशा संग संगत के द्वारा सत्संग में बताया संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। संगत जी 5 जनवरी से
और अभी ये 27-28 तारीख तक गुरुजी ने मेरा संकट काटा है और जोत के ऊपर भी मुझे सब कुछ दिखाया गुरुजी ने, सब कुछ दिखाया। जोत की बाती में भी दिखाया, जोत के अंदर अलग से एक ढेर काला-काला जैसे किसी ने कोला पीस के डाल दिया हो, इस तरीके से गुरुजी ने वो भी दिखाया। संगत जी, अब तो मैं अपने गुरुजी का ये वाला इशारा समझने लगी हूँ, पहले मुझे नहीं समझ में आती थी संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर बारी-बारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा जो संकट काटा है संगत जी 5 दिन पहले, उसके बाद मेरा शरीर इतना हल्का हो गया संगत जी, कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। अपने गुरु महाराज जी की जो महिमा है ना, जो उनकी मेहर, जो उन्होंने मेरे ऊपर मेहर करी है, उसका बयान नहीं कर सकती मैं। उसका शुकराना करने के लिए कौन-सा शब्द लेके आऊँ मैं, जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा संकट काटा है। तो मेरे गुरु महाराज जी का लख-लख बार शुकराना। मेरे देवों के देव महादेव, राजा के भी राजा महाराजा, ऊँची चोटी वाले, भोले शंकर, भोले भंडारी, वाक़ई में ही भोले भंडारी हैं। अपनी बेटियों का दुःख बिल्कुल भी नहीं गुरुजी सहन कर सकते। तो मैं अपने गुरुजी के ऊपर फिर दोबारा से बोलूँगी, बलिहारी जाऊँ, बारी-बारी जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सारी संगत परिवार को, जय सुमन आंटी, जय हो, आपका चैनल खूब चले सुमन आंटी। संगत जी, आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ, रात कई दिन से मुझे खांसी हो रही है, बहुत बुरी खांसी हो रही है, दवाई भी ला रहा है, आराम ही नहीं पड़ रहा। और रात को इतनी खांसी हुई रात को, मेरे को भी मेरी बेटी को भी, दोनों माँ बेटियों को खांसते खांसते हालत बेकार। जब मैंने मन ही मन अपने गुरु पापा का नाम लिया, मैंने गुरु पापा, दोनों माँ बेटियों को सोया नहीं जा रहा, सेकंड में, मिनट में हमें खांसी हो रही है, गुरु पापा कुछ ऐसा उपाय कर दो हमारा जो हमारी खांसी बंद हो जाए। तो मैंने 7 बार मंत्र जाप करा और बाबा से अरदास करी, मैंने लोटे खाट पर लोटे अरदास करी। तो संगत जी, गुरु पापा इतना अच्छा, चाहे मन में ही अरदास करो, चाहे बैठ के करो, लेट के करो, कैसे भी करो, सुनते जरूर है मेरे गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रात भर हम दोनों माँ बेटी इतना आराम से सोए, इसके बाद हमें कोई खांसी नहीं आई। खांसी तो हो रही है, अब भी हो रही है, लेकिन अब भी इतनी नहीं हो रही। गुरु पापा ने तो बिल्कुल ऐसा जैसे छटपटा, वो जाल में मकड़ी छटपटाती है ना, उसमें मक्खी छटपटाती है, तो ऐसे छटपटा रहे थे हम, तो हमारा तो जाल ऐसे निकाल के फेंक दिया गुरु पापा ने कि अब बिल्कुल ठीक हो गए हम, अब इतनी खांसी नहीं है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे गुरु पापा ने कहा कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, खुश हो जा और तू रोया ना करा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरे भाइयों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मैं अपने गुरु पापा से और अपने गणेश जी से, महाराज से, और अपने पितरों से और अपनी माँ से सबसे माफ़ी मांगती हूँ मैं, क्योंकि उस दिन मेरी माँ का फ़ोन आया था, मैंने अपनी माँ से थोड़ा घमंड से स्वभाव में बात करी थी। मैं अपने गुरु पापा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, अपनी माँ से भी, क्योंकि संगत जी 4-5 साल हो गए, कोई ना फ़ोन करता है हमारे घर में, ना कोई आता है हमारे यहाँ पे मिलने, ना कोई देखता है हमारे यहाँ जिंदे हैं, ना कोई हालचाल पूछता है। जब उन्हें मतलब पड़ता है ना संगत जी, जब वो फ़ोन करते हैं हमारे यहाँ पे, तो संगत जी कोई मतलब के लिए उसने, मेरी माँ ने यहाँ फ़ोन करा तो मैंने अपनी माँ को डांट दिया था, जिनकी माँ यहाँ फ़ोन मत करा कर, जब तुम हमारे मरे में जिंदे में नहीं, हंसी में खुशी में, कभी हम कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे, कभी तो तुम अपने बच्चों को नहीं भेजती हो, कभी तुम हमारा हालचाल नहीं पूछती हो, तो माँ हमारे यहाँ पे फ़ोन मत करा कर। मैं थोड़ा सा कैड़े स्वभाव में कह दिया था, तो मैं इसके लिए अपने गुरु पापा से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी माँ से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और हमारे पूर्वजों, हमें माफ़ कर देना। गुरु पापा कह रहे थे कि तेरे पूर्वज तुझसे नाराज हैं, पूर्वजों हमारे, हमें माफ़ कर देना, हम पे कोई गलती भूल चूक हो रही हो तो क्षमा कर देना। मेरे गणपति महाराज, हमें आप भी क्षमा कर देना, आप तो मेरे गुरु पापा के बेटे हो, तो इसलिए हमें माफ़ कर देना। गणपति महाराज आपकी जय हो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हमें क्षमा कर देना गुरु पापा। और गणपति महाराज, हम गलतियों का पुतला तो इंसान होता ही है, अगर इंसान गलती ना करे तो भगवान की जगह पे ही ना आ जाए, तो इसीलिए हम तो इंसान हैं, परमात्मा, हम आपके श्री चरण कमलों में बैठकर माफ़ी मांगते हैं और अरदास करते हैं कि सबका भला हो मालिक, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। संगत जी,
मैं तो अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान थी, मैं सोचा करती थी बस जो मिलना था हमें मिल गया, जो होना था हो गया, हमारी ज़िंदगी का फैसला अब तो बस मौत आ जाए किसी तरह से, मैं यही सोचा करती थी। लेकिन नहीं, मेरे गुरु महाराज ने ऐसा सोचते ही ऐसी सुंदर एंट्री करी मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि नहीं मेरे बच्चे, अभी तेरा जीवन बहुत शेष है और तुझे सुख मिलना बाकी है अभी तुझे। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा ने ऐसी वहाँ पकड़ी हमारी, ऐसा अपने चरणों से लगाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक एक बात हमारी नोट करते हैं, एक एक बात दिल में सोचते रहते हैं, हम जो वही बात सत्संग के जरिए हमें सुनवा देते हैं। अब संगत जी, गुरु पापा कह रहे पुत्र तू नवे नवे सूट पाया कर, चंगे चंगे सूट पाया कर, सज धज के रहा कर। अब संगत जी, मन तो बहुत करता है लेकिन पता नहीं क्यों अकेली रहती हूँ ना घर में, तो मन थोड़ा उदास सा हो जाता है, मन ही नहीं करता साफ सुथरा रहने का। मतलब कई दिन से तो मेरे ऊपर ऐसा हो रखा है कि पूरे जड़ जाड़े बहुत कम नहाई हूँ मैं, 1-2 महीने से तो मैं कम नहा रही हूँ। कहाँ मैं ठंडे पानी से नहाने वाली, सुबह सुबह ताज़ी पानी से ही नहाती हूँ मैं, ठंडे पानी से रोज़ डेली नहाती थी, रोज़ डेली नहाती थी। अब की बार पता नहीं 2 महीना से मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती, गुरु पापा जानते हैं। एक दिन नहाती हूँ, 2 दिन छुट्टी, 2 दिन नहाती हूँ, 3 दिन छुट्टी। 2 महीना से तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। मैंने कि गुरु पापा ऐसा क्यों है, जो मैं नहाती नहीं हूँ, मुँह हाथ धो के ही बस अपना छिड़काव से करके आपकी जोत जोड़ देती हूँ। पता नहीं क्या ठंड की वजह से है, ये आलस की वजह से है, या फिर कोई गंदी क्रिया है, काली नज़र की वजह से है। गुरु पापा जो भी है वो आप काटोगे, काट दोगे आप तो। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, अपने प्यारे गुरु पापा पर पूरा भरोसा है। गुरु पापा आपने चरणों से ही इसीलिए लगाया कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। सॉरी संगत जी, ये खांसी जुकाम का मौसम ऐसे ही चल रहा है, जाती ठंड है ना ये, इसलिए अपने छोटे बच्चों का भी ध्यान रखो। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को निमोनिया हो जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भगवान सबके बच्चों की रक्षा करना, छोटे बड़े जितने भी बच्चे हैं सबकी रक्षा करना मेरे मालिक, सबकी लंबी उम्र करना, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। मेरे गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से, एक एक सदस्य की तरफ से शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरी बेटी अपने ससुराल चली गई बड़ी वाली, उसके बच्चों की तरफ से और होने वाले आने वाली पीढ़ियों की तरफ से शुक्राना। मेरे मालिक सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी, और हमारे पीहर पक्ष के और ससुराल पक्ष के सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी। और हमारे जितने भी हमारे पूर्वजों ने मोक्ष प्रदान करना गुरुजी, ने सुख शांति देना गुरुजी, जहाँ भी रहें वो खुश रहें, सुख से रहें, शांति से रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। गुरु महाराज हमारे पूर्वजों हमें माफ़ कर देना, बहुत रक्षा करते हैं हमारी संगत जी, बहुत रक्षा करते हैं हमारी, बहुत लड़ते हैं शत्रुओं से, उनके बुरी दुष्ट आत्माओं से बहुत रक्षा करते हैं। गुरु पापा बताते हैं हमें इस बात को। जय हो मेरे गुरु पापा आपकी जय हो। हमें एक एक बात बताते हैं अपने पूर्वजों की भी, अपने मतलब जो होने वाला होता है ना, भविष्य में घटित होने वाला होता है, वो भी गुरु पापा बता देते हैं, पुत्र सावधान हो जा, और हम सावधान हो जाते हैं और गुरु पापा हमारी रक्षा भी करते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, रात को अच्छे से हमें खिला पिला के सुलाते हैं, हर सुबह हमें भूखा उठाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। रोम रोम का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, दोपहर का शुक्राना और शाम का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु पापा जैसे हम रूखा सूखा खाते हैं हम वैसे ही भोग लगाते हैं, गुरु पापा उसे ही ग्रहण कर लेते हैं मेरे गुरु पापा। गुरु पापा कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए अब बना पुत्र बना। और संगत जी, गुरु पापा जब कहते हैं ना, तो वो मैसेज जब सामने ही नहीं आता, वो मैसेज दूसरे तीसरे दिन आएगा, 2 दिन पीछे का मैसेज जब आएगा कि मेरे लिए यह चीज़ बना, फिर चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती संगत जी। तो इसलिए गुरु पापा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपके लिए आपकी सेवा में कर नहीं पा रही हूँ। गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना। आप जिस चीज़ को खाने का मन करता है आपको, मैं आपके लिए बना नहीं पाती। अब देखो संगत जी, देसी घी मेरे घर में नहीं आ रहा है, तो खांसी की वजह से हम इसलिए कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं। मेरे गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना। जबकि गुरु पापा ने कह रखा है पुत्र हफ्ता में 1 सत्संग तो जरूर करा कर अपने घर में। मेरे गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना। अब गर्मियाँ आ गई हैं, मैं सप्ताह में 1 सत्संग सोमवार को या बृहस्पतिवार को हमेशा किया करूँगी, और अकेली ही करा करूँगी। मेरे गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना। गुरु पापा अपने बच्चे को माफ़ कर देना, अपने बच्चे के परिवार को माफ़ कर देना। आपका बच्चा आपका शुक्राना करता है, और पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सबकी तरफ से मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय मैं भगवती माता, जय अन्नपूर्णा माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गणपति महाराज, सबकी जय हो, सबका शुक्राना। जय
नीम करौली वाले बाबा की जय, मेरे हनुमान बाबा की जय। जय सीताराम, 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 सीताराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज 5 फरवरी है और मैं गुरु जी के स्वरूप में मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ और अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। इससे कुछ भूल हो जाए क्षमा करना सुमन आंटी। पूरे गुरु परिवार की तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी अनंत अनंता। संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग मैं बताने वाली हूँ कि मुझे गुरुपा ने सेहत ब्लेसिंग किया। सबसे पहले मेरे तो गुरुपा ने मुझे सेहत ब्लेसिंग किया। फिर उन्होंने मुझे मालूम है संगत जी, मैंने एक अरदास किया था गुरुपा से कि 3 तारीख से मेरा एक जाप शुरू होने वाला है गुरुपा, और उसी दिन मुझे सर्दी हो गया था, जुकाम हो गया था। मैंने बोला गुरुपा आज का दिन मेरा स्टार्ट करने का है और कैसे मैं बैठूंगी और कैसे जुकाम होगा तो कैसे क्या करूँगा, आप मुझे हाथ पकड़ के करवाना। मालूम है संगत जी, मुझे इतना आराम से गुरुपा ने जाप करवाया, कुछ भी नहीं। थोड़ा मोड़ा सा हल्का सा थोड़ा मोड़ा सर नाक से पानी गिर रहा था, पर उस थोड़ा देर के लिए फिर उससे गुरु जी की कृपा से एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि पहला दिन जुकाम होने से कितना तकलीफ होता है, पर गुरुपा ने मुझे संभाल लिया। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। और मालूम है संगत जी, गुरुपा ने और एक बात है, गुरुपा ने मुझे रोज अमृत वेला में 3 बजे के बीच में, कभी 3:30 बजे, 2:45 में, कभी मुझे उठा देते थे रोज, अभी डेली कुछ दिन से मालूम है संगत जी। पर मालूम है संगत जी, कल मैंने जाप करके मैं उठी तो मेरा पीरियड शुरू हो गया था 11 बजे रात को। तो फिर मैं फिर सोची कि फिर भी मैं उठूंगी अमृत वेला में गुरुपा। अब मैंने कल गुरुपा को सॉरी बोल नहीं पाई कि मुझे अमृत उठा देना गुरुपा। मैं रोज बोलती थी गुरुपा को कि गुरुपा उठा देना अमृत वेला में, तो कल मैं नहीं बोली। अब गुरुपा देखिए अपनी बेटी का कितना ख्याल रखते हैं। और मालूम है मेरा पीरियड 11 बजे रात को कल शुरू हो गया, तो मालूम है गुरुपा ने आज मुझे इतनी नींद दी कि मेरी 5 बजे नींद खुला, अलार्म बजा 5 बजे। तो मुझे मतलब गुरुपा चाहते थे कि रोज उठती है, पीरियड हुआ तो आराम कर, मतलब गुरुपा का देखिए एक पिता ही एक बेटी का दर्द को समझ सकते हैं। अब मालूम है संगत जी, मुझे आराम से 6-5-6-7 घंटा सोती थी, ऐसे मुझे 4 घंटा 5 घंटा मैं सोती थी और उठ जाती थी। तो गुरुपा बोला कि हो सकता है मेरा फीलिंग आया कि गुरुपा चाह रहे थे कि मेरी बेटी सोए, आज उसका पीरियड हुआ है, आराम से सोए। तो मालूम है संगत जी, मैं उठी, फिर मैंने बेड में ही शुक्राना किया गुरुपा को और जल्दी जल्दी मैंने सब मंत्र ध्यान लगाया अपने भगवान को। फिर धरती माँ को छू के मैंने उठी और फिर मैंने जल्दी जल्दी रोड में पानी डाला, झाड़ू बीच बीच में लगाई और फिर मैंने फ्रेश होके वाशरूम से आके फिर उसके बाद मैंने नहा धोआ के फिर मैंने पूजा रूम में, पूजा तो करना नहीं था संगत जी, तो फिर भी मैंने अपने गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर मैंने सुखमनी का पाठ, जपजी जी का पाठ किया और दुखमन जी का पाठ करके फिर उसके बाद मैं गुरु जी के सामने मैंने ये सुखराना सत्संग में शुरू किया। संगत जी यदि कुछ भूल हो गई क्षमा कीजिए। मेरा आज का ब्लेसिंग यही था कि गुरु जी ने मुझे सेहत ब्लेसिंग किया और सब कुछ अच्छा किया है। थैंक यू गुरुपा, जैसे आपने मुझ पर कृपा की है गुरुपा, हर संगत का सेहत का इससे ही सबको ब्लेसिंग करना गुरुपा। और उनकी कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा रहा। मेरे मन को मेरे गुरुपा मन ने ये भी अरदास किया था संगत जी कि गुरुपा जब मैं शुक्राना मैं जब ये जाप शुरू करूँ तो मेरा मन को शांत रखना, नहीं रखना, मेरा मन इधर उधर ना भटके, हाथ अंकल की तरफ से। ये भी उनकी कृपा से गुरुपा मतलब मेरे सुन ली है मेरी अरदास। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। गुरु की कृपा, जानते हैं संगत जी, कृपा है की कृपा से मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरा सेहत भी ब्लेसिंग है। यदि वो आज नहीं रहते ना तो मैं कहीं की नहीं रहती। मेरे कष्ट पाप सब खत्म कर रहे गुरुपा। बस गुरुपा से मैं यही अरदास करूँ गुरुपा आप मुझे क्रोध ना है, मैं किसी से कटु वचन ना बोलूं, मैं किसी को जवाब ना दूं। जो जवाब देंगे मेरा गुरुपा देंगे। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना सत्संग आज मेरा यही था, यही मेरे ब्लेसिंग था संगत जी। यदि कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मेरी सुमन आंटी को बहुत भला करना, सुमन आंटी को सेहत ब्लेसिंग करना, उनकी तरक्की पर तरक्की करना, उनके परिवार हमेशा खुशियां रहे, हमेशा खुशियां रहे गुरुपा। जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर उनका भी भला करना, उनकी सेहत ब्लेसिंग करना गुरुपा। जो मेरे शुक्राना सत्संग सुन भी रहे उनके भी दुख काटना गुरुपा। जिस बहनों जो भी अंकल आंटी जिनके भी घर में दुख कलह है, जिसके हस्बैंड पति पत्नी में लड़ाई होते हैं, जो बनते नहीं है, जो जादू टोटका कर दिया, जिसके घर में सब तंत्र विद्या किया, उस सब से हमारी जितनी भी संगत जो भी सुन रहे उनकी सब संकट दूर कर देना प्लीज पापा। कोई किसी के कारण घर बिखरे ना ही, परिवार में प्रेम बनाए रखना बस गुरुपा। इतना करना गुरुपा, जो भी आपके होते हुए गुरुपा किसी संगत के साथ बुरा ना हो, बस इतनी मैं चाहती हूँ, यही अरदास है गुरुपा। सब संगत का भला करना, कोई बहन दुखी ना हो, कोई भाई दुखी ना हो, कोई माँ बाप दुखी ना हो। अब और मैं हर संगत को यही सलाह दूंगी कि गुरु जी को परीक्षा लेते हैं पर हार मत मानना, विश्वास हमेशा रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय जय गुरु जी, धन गुरु, जय माँ बगला की जय, त्रिभुवन जय माँ, जय माता रानी में, जय राधे कृष्ण की जय हो, हरि बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी।
और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपास सदा 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 ही सहाय। ये दिव्य मंत्र सच में मेरे साथ हो रहा है संगत जी। सच में हमको एहसास हो रहा है और ऐसा हो ही रहा है हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बीत ही रहा है जिससे पता चलता है कि सच में शिव जी मतलब गुरुपा मेरे साथ हैं और हर पल हैं, हर पल हैं, हर पल हैं। आज तो ऐसा हुआ संगत जी कि आपको हम बता नहीं सकते, अगर वो हो जाता तो बहुत बड़ा संकट आ जाता, बहुत बड़ा संकट कि उसके बारे में आपको हम बता भी नहीं सकते, वो मेरे और गुरुपा के बीच में है। क्योंकि वो जब हो रहा था जिस टाइम, आज ही के दिन बता रहे हैं, आज ही का है। तो जब हो रहा था तो हम गुरुपा के पास मतलब स्वरूप के सामने अ, जो मोर पंख में हम गुरुपा का तिलक लगाते हैं, वहाँ आके हम रोने लगे और गुरुपा से बोलने लगे कि गुरुपा ये तो असंभव था, इम्पॉसिबल था कि ऐसा ना हो, लेकिन आप कैसे बचा लिए गुरुपा, वैसा नहीं हुआ। मतलब जो चीज़ बिल्कुल ऐसा आपको लगे कि हो गया, ये तो गलत हो ही गया, उसको गुरुपा ऐसा चेंज किए, ऐसा चमत्कार किए कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। मतलब वो गलती हमसे और गुरुपा के दामाद से एक साथ हो जाती। मतलब कुछ ऐसा बात जो लीक हो जाता और कोई सुन लेता, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं संगत जी। लेकिन उतना उतना बड़ा संकट अगर वो को जिसके बारे में था, वो हो जाता, तो बहुत बड़ा संकट आ जाता। आपको हम समझा नहीं सक रहे हैं संकट जी, बस मेरे और गुरुपा के बीच में है। पूरा डिटेल से तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बहुत रोए फिर गुरुपा के स्वरूप के सामने और बोले कि आज आप चमत्कार किए हैं गुरुपा, सच में आज चमत्कार किए हैं जो कि इम्पॉसिबल था गुरुपा, इम्पॉसिबल। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरुपा मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ने हम सबका हाथ पकड़ा है, सोचिए सबसे शक्तिशाली हाथ हम लोग के हाथ में है, गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो कोई भी संकट या कोई भी बात या कोई भी विपत्ति या कुछ भी बाधा, कुछ भी दोष, कुछ नहीं है गुरुपा के सामने, सब छोटा है। सिर्फ गुरुपा ही बड़े हैं, गुरुपा का साथ ही सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली, महाशक्तिशाली। उनका हाथ हम लोग के हाथ में है संगत जी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। बहुत सो स्वीट ऑफ यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। जय बजरंगबली, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, सब देवी देवता की जय, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता की जय, पूरा ब्रह्मांड की जय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और एक शुक्राना और मतलब इसी में हम बोलते हैं संगत जी, शुक्राना ही सत्संग है ये तो। मतलब कि बहुत सारा सपना हमको गुरुपा दिखाते हैं जो हमको बिल्कुल याद नहीं रहता है संगत जी, और जिस समय देखते हैं उस समय सच में सब दिखता है, लेकिन बाद में कुछ-कुछ याद रहता है और बहुत ज़्यादा डिलीट हो जाता है माइंड से। तो शुक्राना गुरुपा उन सभी सपनों को दिखाने के लिए, जिसमें आप मेरा कितना बड़ा-बड़ा कष्ट या बीमारी दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्योंकि एक सत्संग में आज गुरुपा सुनवाए भी कि वो संगत जी को भी ड्रीम आता था और उसमें वो देखती थी कीमो होते हुए और और भी बहुत चीज़ देखती थी। मतलब कि ऐसा-ऐसा कष्ट जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमको हो या किसी और को भी हो। वैसा-वैसा वो उनको ड्रीम में दिखाते थे गुरुपा कि उनका कीमो हो रहा है या कोई मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है या शायद उन्हीं को वो अपने आप को देखती थी कि वो मरा हुआ अवस्था में पड़ी हुई हैं। इस तरह से गुरुपा उनको ड्रीम में ही दिखा-दिखा कर सारा कष्ट काटे, सारा बीमारी दूर किए और वैसे ही मेरे साथ भी करते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहता है संगत जी। कुछ-कुछ याद रहता है लेकिन ज़्यादा याद नहीं रहता। तो उन सभी ड्रीम्स को देने के लिए गुरुपा, जो आपका साथ मिलने के बाद आने लगा और जिससे आप सभी बीमारियों को, कष्ट को दूर किए, उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसे हम रोने के बाद फ़ोन खोले संगत जी कि देखते हैं गुरुपा कुछ मैसेज दिए होंगे, इतना रोए तो थोड़ा तो कुछ दिए ही होंगे। तो उसमें एक मैसेज था शॉर्ट्स में कि जब रोते-रोते भी शुक्राना शब्द निकले, तो इसका मतलब कि सारी सारी प्रार्थनाएँ ही इबादत बन जाती हैं, इस तरह से कुछ था संगत जी। मतलब कि हम रोते-रोते बोल भी रहे हैं गुरुपा से कि आज आप चमत्कार कर दिए गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आप नहीं करते तो क्या होता गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, इस शुक्राने के बाद हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और संगत जी, जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सब पर कृपा करिएगा भगवन। उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा भगवन।
सबके साथ हमेशा रहिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। अपार खुशियां दीजिएगा, खूब उन्नति और अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू। सब पर कृपा करिएगा मेरे भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं लुधियाना से 4 फरवरी वेडनेसडे को ये गुरु जी मेरे से सत्संग करवा रहे हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। गुरु जी मेरे को सत्संग करने को कहते रहते हैं, मेरे को जल्दी जल्दी होता नहीं गुरु जी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, बहुत टाइम लगा देती हूँ। अब गुरु जी आप ही मेरी बाँह पकड़कर शुक्राना सत्संग करवा रहे हो, आपका लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत में मेरा सत्संग यह है गुरुपा, मेरा बच्चा बुरी संगत में पढ़ने वाला है, यह आपने बताया है कि मैं उसको देखूं। गुरुपा आपकी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको दूर बैठी सुधार सकूं। गुरुपा उसके सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखो ताकि उसको बुद्धि दो, आप ही उसका सुधार कर सकते हो। मेरे पिता, दुखों की धूप में तू छाप बनकर आया, मेरी हर तकलीफ को तूने हर बार अपनाया है। कैसे करूं तेरा शुक्रिया मेरे मालिक, तूने ही तो मुझ जैसे कंकर को हीरा बनाया है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं तो आपने शुक्राने सत्संग सुनाने के लिए बोला था, सुनती हूँ, करना आता ही नहीं, सीख रही हूँ धीरे धीरे। गुरुपा आप सिखा रहे हो, धीरे धीरे नॉलेज आ रही है। आप गुरुपा आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के रूप में फोन पे मेरे पास आए और जो मैंने आपसे माला के बारे में पूछा था वो आपने मेरे को बता दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। वो भी बोल रही थी कि मेरे को आज इतनी देर बाद मैंने फोन कैसे कर लिया। उसने ही मेरे को माला दी हुई थी रुद्राक्ष की गुरुपा। ये माला मैंने एक बार अपने भतीजे को दी थी, उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी थी, वो नहर में जाके बैठ गया था। तो वो ये माला फेर रहा था, आधा पानी में लग तक पानी में खड़ा माला फेर रहा था, यही वाली जो इसने दी थी। तो वो किसी की नज़र पड़ गई, उसको जाके उन्होंने बाहर निकाला। इस माला ने उसकी नेगेटिविटी दूर करके उसको नदी में से बाहर निकलवाया। गुरुपा आपने तो आज बताया, तभी मैं ये माला संभाल के रखती थी, तभी इसको रोज फेरती हूँ। तो फिर किसी ने सत्संग में बताया कि माला फेरनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। तो इसलिए मैंने माला के लिए पूछा था। गुरुपा जी आपने उसी बेस्ट फ्रेंड से फ़ोन करवाया और उसने उसी के रूप में आपने बताया कि ये माला नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपने ही दी थी, और इसको उसने भी यही बोला कि इसको तू संभाल के रख, आपने भी यही बोला। तो गुरुजी आपका मैं लख लख कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपसे बलिहारी जाऊँ, बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप तो घट घट की जानते हो, जो मन में अभी सोची नहीं होती बात वो भी बता देते हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मेरे गले में कुछ है, मेरे को एहसास होता है जब मैं कुछ खाती पीती हूँ उसमें थोड़ी सी रुकावट आती है। गुरुपा मुंह में जीभ पे छाले हैं। आपने बार बार मेरे को 2 बार जल पीने के लिए बताया हुआ है और एक काढ़ा बताया हुआ है पीने के लिए कि आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, नहीं तो कैंसर बन जाएगा। गुरुपा मैं आज से शुरू किया है, 7 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी डाल के पानी, 1 बड़ा गिलास पानी का लेके उसको उबाल के जब आधा रह गया तो उसको छान लिया, तो फिर उसको मैंने खाली पेट सुबह पी लिया। अब मैं 7 दिन पीऊँगी गुरुपा जी, फिर आप मेरे को आराम दोगे, ठीक करोगे, मैं फिर खुशी खुशी से शुक्राना सत्संग करूँगी। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा मेरा आधार कार्ड बनवा दो, जो पहले बना हुआ है ना वो तो मकान बिक गया, अब वो चलेगा नहीं, पासपोर्ट बनाऊँ तब भी नहीं चलेगा। गुरुपा इतनी सी मेहर कर दो कि मेरे बेटे के पास टाइम नहीं है ना, उसका हाथ पकड़कर जो मेरे काम करने वाले हैं उससे करवा दो। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। वाहे गुरु तेरा शुक्र है,
जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरुपा आप एक ही हो, अनेक भी हो। आप पूरी सृष्टि में जितने भी स्वरूप हैं बहुत प्यारे हैं। आपके सभी स्वरूपों को कोटि कोटि नमस्कार, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कुल देवी हमारे से रुष्ट है, पितृदेव रुष्ट हैं, प्लीज गुरुपा उनसे हमें माफी दिलवा दो। आपका कोटि कोटि शुक्राना। और हमें बताओ वो हमारे से कब तक रूठेंगे, कब खुश होंगे। आप जो कहते हो हम कर रहे हैं, अब वापस आएगी उसमें भी जो बताया हुआ करेंगे। गुरुपा आप हमारी हेल्प कीजिए, हाथ पकड़ के सब उपाय करवाइए। गुरुपा कहते हैं हम तो सिर्फ डिवाइन लाइट से प्यार, हमको सिर्फ डिवाइन लाइट से प्यार करना है। जिस रूप में मैं हूँ, मैं अनेकों रूप में तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर तुम क्यों घबराते हो। गुरुपा अपने पहले भी मेरे कई रोग सत्संग सुनवा कर खत्म किए हैं। गुरुपा आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दो कि मैं सदा आपकी रजा में रहूं, किसी का दिल न दिखाऊं। सभी घरों में जो भी बीमारियां रोग शोग चल रहे हैं गुरुपा, सभी दुखी चल रहे हैं, उन ऊपर भी कृपा करो। सभी को खुश रखो, जो बेजवान जीव जंतु हैं सभी की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे बड़े बेटे से चूहे मारे गए, दवाई डाली है, उसके लिए गणेश जी से, आप जी से कोटि कोटि लाखों बार मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे छोटे बेटे ने सियोंक वाली दवाई डाल के सियोंक मारी है, उसकी तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा जितने भी जीव जंतु हमारे हाथों से जो भी जिनकी मतलब मृत्यु जीव जंतु की हुई है, उनके लिए हम लाखों करोड़ों बार माफ़ी मांगते हैं। हम सब जीवों की तरफ से भी आपका शुक्राना करते हैं। गुरुपा जब मैं बाहर जाती हूँ आपको साथ लेके जाती हूँ, और फिर जब जाती हूँ रास्ते में 777 555 वाइट कबूतर मोर की कोयल की आवाज़ें सुनती हैं, उनसे आप हमें ब्लेस करते हो। हमें इतना हौसला हो जाता है कि गुरुपा पल पल हमारे साथ है, सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। गुरुपा आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, हर पल हमारे साथ हो। गुरुपा आप हमारे साथ ना हो तो हम तो मर ही जाएंगे। गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना। गुरुपा आपके सहारे ही हम चल रहे हैं। गुरुपा जी हमें सदा ही अपने साथ रखना, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। गुरुपा आंटी जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत सुंदर बोलते हो। आप हमारा सत्संग गुरु जी तक पहुँचाते हो, आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। ये मेरा सत्संग शेयर कर देना आंटी जी। मेरे को पता ही नहीं आप कौन से चैनल पे भेजते हो मेरा सत्संग, मैं कभी सुना ही नहीं है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। अब मैं सत्संग को दिव्या मंत्र से विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग लंबा होता जा रहा है। आंटी जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैं सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। पूरी सृष्टि की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना। गुरुपा ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरे संध्या वेले का सत्संग है। अभी 7 बजे में 10 मिनट बाकी है। अभी जस्ट पूजा करके उठी हूँ और आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि बेटी तू सब कुछ मांगती है, कभी मुझे चाय पे भी बुला लिया कर। गुरुजी आपको तो मैं सदा ही चाय पे बुलाती हूँ, मन में बुलाती हूँ। आपको संगत के सामने आज कह रही हूँ, गुरुजी जब जी चाहे मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं। गुरुजी चाय बड़ी बात नहीं है, आप तो हमें इतना कुछ देते हैं, क्या मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगी। गुरुजी आपका कोटान कोट शुक्राना, अपना अधिकार समझकर मुझे आपने कहा है, इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्राना करती हूँ और बहुत खुश हूँ। और गुरुजी आपने कहा है कि मैं तेरे साथ सब कुछ अच्छा कर दूंगा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। गुरुजी पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया सुबह, लेकिन आपका महामंत्र भूल गई, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कभी भी आपको मेरी कोई बात का बुरा लगे तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, सुमन आंटी आप भी क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी में। और
मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको तंदुरुस्ती बख्शें, सबको खुशियाँ बख्शें। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुमना आंटी।